हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के PS 85 में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायम। मलीर नुमाइंदा खुसूसी आबिद हुसैन अफरीदी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट मलीर के हल्का PS 85 में एक अहम और कामयाब इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बाकायदा तौर पर तश्कील दी गई। इजलास गुलाम कादरी लुगारी और गुलाम तारिक सर की सरपरस्ती में मुनक्किद किया गया। इजलास का मकसद हल्का PS 85 में पार्टी को एक अहम, मजबूत, मुनज़्ज़म और मौसर सियासी कुव्वत के तौर पर फ़ाल बनाना और आवामी सतह पर इसकी जड़ें मज़ीद मुस्तहकम करना था। मीटिंग में तकरीबन 40 अफराद ने शिरकत की, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों और बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़िज़ीन, कारकुनान और पार्टी अहदेदारान शामिल थे। शुरका ने शाह टाउन, पेपरी, हिंदगोट, मेमनगोट, खागर, फाटक, गुलशन जदीद, फेज़ 1 V2, नसीराबाद समेत दीगर इलाकों से शिरकत की। इस मौके पर मुतअद्दिद अफराद ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल में शुमालियत का ऐलान भी किया, जिससे पार्टी की तंजीमी ताकत में इजाफा हुआ। इजलास के दौरान शाहजेब सिमू, इरफान सादिक और बाबर मेमन ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सरपरस्ती संभालते हुए इसे बाकायदा शक्ल दी। मीटिंग में बाहिमी मशवरात और तबादला ख्याल किया गया, जबकि शुरका के लिए खाना और रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया गया। शुरका के इस अज़म का इजहार किया कि वो मुत्तहिद होकर पार्टी पैगाम को घर घर पहुंचाएंगे और मुस्तकबिल में पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। ये अवाम, ये नौजवान अपने घरों को खुशहाली के अंदाज में रखेंगे और नौकरियों के तहर में रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है डिस्ट्रिक्ट मलीर और PS 85 कि आज हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अनाउंस कर रहे हैं और उसके बाद हाईजैकरों से आजाद करना है हमने। कि जब आजाद होगा, जब आप सारे नौजवान ऐसे खड़े हो जाओगे अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने जिले के लिए, अपने PS के लिए, अपनी यूसियों के लिए, आप जब नौजवान घर घर से निकलोगे, ये अवाम आपके पीछे, आपके साथ खड़ी। इन लोगों को क़यादत की जरूरत है। कोई दो मोहल्लों, दो गलियों का नाम नहीं है। PS 85 एक कसीर तादाद रखने वाला, एक बहुत बड़ा बेडेड, बहुत बड़ा वोट बैंक रखने वाला इलाका है। इसमें हमने एक अदनासी कोशिश की है कि यहाँ हर UC, हर वार्ड से लोगों को लिया जाए। मौजूदा दोस्तों में जिस तरह से हमारी चाहत थी, जिस तरह से हम चाह रहे थे कि हर कौम की नुमाइंदगी हो यहाँ से, तो सिर्फ उर्दू बोलने वाले यहाँ नहीं है, सिर्फ सिंधी बोलने वाले नहीं हैं, यहाँ दीगर कौमें भी हैं। मैं बॉडी अनाउंस करने से पहले दोस्तों से एक दरख्वास्त करता जाऊं, और ये वो दरख्वास्त है जिस पे मैं खुद अमल पैरा हूं कि आप लोग ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के जितने भी मौजूदीन और जितने भी क़यादत, जो भी क़यादत होगी, उनको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के इस मुल्क की खिदमत के लिए, इस मुल्क की पिसी हुई आवाम के लिए अपनी ज़ाती मफादात, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होके आप सब ने PS की बॉडी बनानी है, जिसके और हमारी जमात आपकी, मेरी, यहाँ के अवाम की नुमाइंदगी कर सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो PS 85 की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बनेगी 1 महीने के लिए, इस बॉडी का काम है 1 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी बॉडी बनानी है उन्होंने किस तरह से बनानी है, सारी यूसियों को, सारे वार्डों को, सारी कौमियतों को बैलेंस करके ऐसी बॉडी डिलीवर करनी है जो वाकई में मैंडेट देने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। सबसे पहले चीफ ऑर्गेनाइजर और सरपरस्त आला ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के जो हैं वो बाबर अली मेमन साहब होंगे और उनके एडवाइजर होंगे गुलाम अली लाड़िक साहब। अच्छा दोस्तों, अगर इस जो हमारी चंद दोस्तों की वो, तो आप खुले दिल से मशवरा दे सकते हैं, ये कोई लिए हो ना कि आपकी कोई पसंद का बंदा नहीं आया या आपकी पसंद का कोई बंदा ना लगा, तो आप उसको प्रमोट करने के लिए आप सब दोस्त अफराद रहेंगे, इनको आप मुंतखब करें। लोगों की ट्रांसपोर्ट, यही ना, रोड अच्छे हो, सफाई हो, और हमें वो नौकरियां वो भी नहीं मिलता। तो मैंने कहा मैं भी इस पाकिस्तान का कुछ सपोर्ट का मैं भी हिस्सा डालूँ मजबूत,
मजबूत मैं अकेला चाहूँ कुछ भी करूँ कुछ नहीं। आप सब लोग, हम नौजवान बैठे हैं, तकरीबन सारे नौजवान हैं, हम नौजवान एक होंगे तो फिर हमें कोई नहीं हिला सकता। तो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं पहली दफ़ा पार्टी में आया हूँ और मैं पहला दिन है समझिए आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को देख के मेरी भी हौसला अफजाई हो रही है। हमारे सीनियर जो हैं कादिर साहब, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, लेकिन कभी मैं पार्टी में नहीं आया। तो इनका मंशूर देख के मुझे अच्छा लगा कि यार ये पार्टी अच्छी है, हमें होना चाहिए। तो जो मिलने का, इन सारे दोस्तों को जमा करने का और मेरी वर्क और तबलीग करने का, हज़रत पीर साईं पागारा मेरा महबूब, मेरा मुर्शद, मेरा कायदे, मेरा महबूब हज़रत साईं सदरुद्दीन शाह बादशाह, मेरे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। मैं मरकज़ी मेंबर था, मुझे डिस्ट्रिक्ट मलीर पे लेके आए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की इज़्ज़त मुझे बख्शी गई है। आप वर्कर, इधर के नौजवान, इधर की आवाम की खिदमत के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट मलीर हाईजैकरों के हाथ में है और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये वर्क फंक्शन मुस्लिम लीग की डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर PS 85 के अंदर जो किला है वह पाकिस्तान बल्दियाती इलेक्शन, जितनी भी यूसियां हैं, जितने भी टाउन हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम पाकिस्तान फंक्शन मुस्लिम लीग की सीटें निकालेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए आज मैंने इन सारे दोस्तों को जमा किया है, इकट्ठे किया है। इधर की आवाम पाकिस्तान फंक्शन मुस्लिम लीग से मोहब्बत करती है, हज़रत सूरे बादशाह से मोहब्बत करती है, पीर साहब पागारो और पीर साहब की क़यादत और पूरी जमात से मोहब्बत करती है। इंशाअल्लाह ताला इन आवाम को इन जालिमों से, रहज़नों से, जिन्होंने 20 साल से लेके ये मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, इस शहर को, कराची को, जो रोशनियों का एक शहर है, जिधर आलूदगी फैली गई है और बेरोजगारी थी, आज इस शहर की आवाम, इधर के ये नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, जिन्हों के पास रोजगार के पे भी दरवाजे बंद किए गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान फंक्शन मुस्लिम लीग का रहेगा और ये आवाम, ये नौजवान अपने घरों को खुशहाली के अंदाज में रखेंगे और नौकरियों के तहर में रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है डिस्ट्रिक्ट मलीर और PS 85 के आज हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अनाउंस कर रहे हैं और उसके बाद हाईजैकरों से आज़ाद करना है हमने, कि जब आज़ाद होगा, जब आप सारे नौजवान ऐसे खड़े हो जाओगे अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने ज़िले के लिए, अपने PS के लिए, अपनी यूसियों के लिए, आप जब नौजवान घर घर से निकलोगे, ये अवाम आपके पीछे, आपके साथ खड़ी। इन लोगों को क़यादत की ज़रूरत है और इन लोगों को बहुत सारी क़यादत की ज़रूरत है। हज़रत पीर, हम PS आज अनाउंस कर रहे हैं, बातें तो बहुत हैं, दिल तो इतनी कर रही है जो हम बहुत करें, जैसे हज़रत पीर साहब पागारा, हज़रत सूरे बादशाह सांगड़, तहलका शिदातपुर, गोड़ शहर खान लगारी से ताल्लुक़ है, और घराने से ताल्लुक़ है मेरा, मेरे बड़े और फैमिली से कारकुन है। इस मुल्क, इस धरती, इस शहर के मुहाफ़िज़ और इंशाअल्लाह ताला इसको खुशहाली की तरफ, इसको आज़ादी की तरफ हम सारे मिलकर, हम सारे एक बन के निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद हो जाएगा। तो इसलिए अरे भाई, PS 85 कोई दो मोहल्लों, दो गलियों का नाम नहीं है ना। PS 85 एक कसीर तादाद रखने वाला, एक बहुत बड़ा बेडेड, बहुत बड़ा वोट बैंक रखने वाला इलाका है। इसमें हमने एक अदनासी कोशिश की है कि यहाँ हर यूसी, हर वार्ड से लोगों को लिया जाए। मौजूदा दोस्तों में जिस तरह से हमारी चाहत थी, जिस तरह से हम चाह रहे थे कि हर कौम की नुमाइंदगी हो यहाँ से, तो सिर्फ उर्दू बोलने वाले यहाँ नहीं है, सिर्फ सिंधी बोलने वाले नहीं हैं,
यहाँ दीगर कौमें भी हैं। मैं बॉडी अनाउंस करने से पहले दोस्तों से एक दरख्वास्त करता जाऊं, और ये वो दरख्वास्त है जिस पे मैं खुद अमल पैरा हूं कि आप लोग ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के जितने भी मौजूदीन और जितने भी क़यादत, जो भी क़यादत होगी, उनको अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस मुल्क की खिदमत के लिए, इस मुल्क की पिसी हुई आवाम के लिए अपनी ज़ाती मफादात, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होके आप सब ने पीएस की बॉडी बनानी है, जिसके और हमारी जमात आपकी, मेरी, यहाँ के आवाम की नुमाइंदगी कर सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो PS 85 की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी बनेगी 1 महीने के लिए, इस बॉडी का काम है 1 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी बॉडी बनानी है उन्होंने। और उन्होंने किस तरह से बनानी है, सारी यूसियों को, सारे वार्डों को, सारी कौमियतों को बैलेंस करके ऐसी बॉडी डिलीवर करनी है जो वाकई में मैंडेट करने देने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। सबसे पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र और सरपरस्त आला ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के जो हैं वो बाबर अली मेमन साहब होंगे, और उनके एडवाइज़र होंगे गुलाम अली लाड़िक साहब। अच्छा दोस्तों, अगर इस जो हमारी चंद दोस्तों की वो, तो आप खुले दिल से मशवरा दे सकते हैं, ये कोई लिए हो ना कि आपकी कोई पसंद का बंदा नहीं आया या आपकी पसंद का कोई बंदा ना लगा तो आप उसको प्रमोट करने के लिए आप सब दोस्त अफराद रहेंगे, इनको आप मुंतखब करें। साल मेरी उम्र है और मैं 22 साल से कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और मैं ज़्यादातर गवर्नमेंट के साथ ही काम करता हूँ। और गवर्नमेंट आपको पता है पीपल्स पार्टी है, किसी पार्टी को ज्वाइन करूँ, मतलब मैं कहता हूँ ये क्या है, मतलब बदमाश हो तो फिर वो पार्टी में जाए, शरीफ बंदे का काम। मिला मैं तारिक सरकी साहब से मिला मैं, और सीनियर मंशूर जो है पीर साईं का जो मंशूर है वो बहुत अच्छा है। हम लोगों की क्या ट्रांसपोर्ट, यही ना, रोड अच्छे हों, सफाई हो, और हमें वो नौकरियाँ वो भी नहीं मिलता। तो मैंने कहा मैं भी इस पाकिस्तान का कुछ सपोर्ट का मैं भी हिस्सा डालूँ। मजबूत मैं अकेला चाहूँ कुछ भी करूँ, कुछ नहीं। आप सब लोग, हम नौजवान बैठे हैं, तकरीबन सारे नौजवान हैं, हम नौजवान एक होंगे तो फिर हमें कोई नहीं हिला सकता। तो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं पहली दफ़ा पार्टी में आया हूँ और मैं पहला दिन है, समझिए आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को देख के मेरी भी हौसला अफजाई हो रही है। हमारे सीनियर जो हैं कादिर साहब, मैं इनको बचपन से जानता हूँ, लेकिन कभी मैं पार्टी में नहीं आया। तो इनका मंशूर देख के मुझे अच्छा लगा कि यार ये पार्टी अच्छी है, हमें होना चाहिए। तो बस आप सब लोगों का हाथ में हाथ चाहिए, इंशाल्लाह हम जो चाहेंगे, जो हम जिनकी मदद कर सकते हैं वो करने में हमें आसानी होगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल क्या चाहती है और इन दोस्तों ने कैसे अपना किरदार अदा करना है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फंक्शनल मुस्लिम लीग के, तो मैं शॉर्टकट में ये कहूँगा जितने भी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी तारिक अली सरकी हैं, बाबर अली मेमन, गुलाम अली लाड़क, देखो हबीब राजपर, मंसूर अली राजपर, शहबाज हमारे सीनियर महबूब भाई हैं, और बहुत सारे नौजवान इरफान, सादिक, शाहजेब, असद और वक़ार, इरफान, जितने में सारे नौजवानों को मेरी तरफ से सलाम करूंगा। आज हमारा इधर मकसद है जो मिलने का, इन सारे दोस्तों को जमा करने का और मेरी वर्क और तबलीग करने का। हज़रत पीर साईं पागारा मेरा महबूब, मेरा मुर्शद, मेरा कायदे, मेरा महबूब, हज़रत साईं सदरुद्दीन शाह बादशाह, मेरे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। मैं मरकज़ी मेंबर था, मुझे डिस्ट्रिक्ट मलीर पे लेके आए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की इज़्ज़त मुझे बख्शी गई है। आप वर्कर, इधर के नौजवान, इधर की आवाम की खिदमत के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट
मलिर हाईजैकरों के हाथ में है और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये वर्क फंक्शन मुस्लिम लीग की डिस्ट्रिक्ट मलिर के अंदर PS 85 के अंदर जो किला है वह पाकिस्तान बल्दियाती इलेक्शन जितनी भी यूसियां हैं, जितने भी टाउन हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम पाकिस्तान फंक्शन मुस्लिम लीग की सीटें निकालेंगे इंशाअल्लाह। और ये जब निकलेंगी जब ये आप सारे वर्कर एक होंगे और वर्कर इस अवाम की खिदमत और अवाम को सुजागर करने में आपका किरदार रहेगा, जैसे हजरत सूरे बादशाह का रहा है, जैसे महबूब हजरत पीर साहब पागारे का रहा है, जैसे साईं सदरुद्दीन शाह का रहा है, सरदार अब्दुल रहीम का रहा है। उनको करना है जो 78 साल से ये हाईजैकर इस मुल्क के अंदर, ये हाईजैकर इस कराची के अंदर, ये हाईजैकर इस मलिर के अंदर, ये हाईजैकर इस PS 85 के अंदर हैं। तो इन्हों को आज हम पैगाम देना चाहते हैं, आपका हाईजैकरी आज खत्म हो गई। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फंक्शन मुस्लिम लीग मलिर के अंदर PS 85 किला रहेगा और ये किला हजरत पीर साहब पागारे का रहेगा, पाकिस्तान फंक्शन मुस्लिम लीग का रहेगा। इसीलिए आज मैंने इन सारे दोस्तों को जमा किया है, इकट्ठे किया है। इधर की आवाम पाकिस्तान फंक्शन मुस्लिम लीग से मोहब्बत करती है, हजरत सूरे बादशाह से मोहब्बत करती है, पीर साहब पागारो और पीर साहब की क़यादत और पूरी जमात से मोहब्बत करती है। इंशाअल्लाह ताला इन अवाम को इन जालिमों से, रहज़नों से, जिन्होंने 20 साल से लेके ये मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, इस शहर को, कराची को, जो रोशनियों का एक शहर है जिधर आलूदगी फैली गई है और बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।